हे मिस्टर नुमाली मिस यार, कैसी तेरी खुदगर्जी की लेटेस्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग थी। यहाँ पर शमशेर को लग जाती है गोली। अब शमशेर के अगली एपिसोड में मरने वाला है या ऐसे में बच जाएगा, और उसके बाद स्टोरी किस तरह से चलेगी, शमशेर के बाप का क्या रिएक्शन होने वाला है, अगर शमशेर मरता है तो स्टोरी कैसे पॉसिबल होगी, और अगर जिंदा रहता है तो फिर उसके बाद आपको कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिल सकते हैं, इसके ऊपर आज काफी डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा। यस, आई टोटली एग्री कि अपने लास्ट दो रिव्यूज में मैंने आपको यह बताया था कि ऐसे में शमशेर नहीं, पहले महक मरेगी। मरने का तो दोनों को कहा था, लेकिन पहले मैंने कहा था कि महक को गोली लगेगी। उसके पीछे क्या रीजन थी, इसको भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, जैसे इंस्टाग्राम फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जस्ट लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे वही सुपर डुपर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। तो मैं अपने पिछले दो रिव्यूज में आप लोगों से यह बात कर रहा था कि यहां पर जो महक है उसको गोली लग सकती है। तो भैया महक को गोली लगने की बात जब मैंने टीजर देखकर की, उसके पीछे रीजन ये थी कि इट वाज वेरी कॉमन कि जहां पर अगर आपसे कोई 50-60 फुट दूर इंसान चला जाए, मान लो इस सीन के केस में भी अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो महक को वो सी ऑफ करके कितना दूर जा चुका है, जाकर पार्किंग में अपनी बाइक पर भी बैठ चुका है। और दूसरी तरफ आपको दिखाया गया था कि दो लोगों ने ऑलरेडी टारगेट कर रखा था महक को, उनके बाहर आने से पहले से ही वो टारगेट करके बैठे थे। फिर शमशेर इतना दूर चला जाता है, जाकर बाइक पे बैठ जाता है। एटलीस्ट वो 50 से 60 फुट लंबा रास्ता तो होगा जितना दूर आपको दिखाया गया शमशेर अब महक से दूर है। लेकिन फिर आपको दिखाया जाता है कि ये एक ऐसा डफर इंसान के इतनी देर से होवर करके बैठा हुआ यहां पर कर रहे इंतजार शमशेर का कि आजा जल्दी से तुझे गोली मारनी है। ये सीन बहुत ही पैथेटिक और फजूल था, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। मतलब शमशेर क्या गोली की स्पीड से भी तेज भागता है कि ऐसे में वो 50 फुट दूर था, इसके बावजूद वो इतनी स्पीड से आया, अपनी बाइक पे बैठा हुआ था जब उसने गौर किया, फिर अपनी बाइक से उतर के वो भाग के आके एग्जैक्टली गोली के ट्रैवल करने से पहले महक के सामने आ जाता है और खुद गोली खा लेता है। ये तो बिल्कुल बाहुबली वाली फीलिंग दे रहा है मुझे। मतलब सीन ऐसे में प्रैक्टिकल ग्राउंड में तो ये इम्पॉसिबल है ही, किसी फिल्म में भी ऐसे शायद पॉसिबल ना। देखें ये सीन बहुत खूबसूरत था। अगर मैं बात करूं यहां पर क्या शमशेर को ही गोली लगनी चाहिए थी? यस, शमशेर को गोली आप मारते, लेकिन आप दिखाते कि वो अभी महक के बिल्कुल पास ही है, और महक के देखने से पहले उसने देख लिया ये कि कुछ लोग टारगेट करने वाले हैं। तो जिस टाइम वो बंदा होवर कर रहा था या निशाना बांध रहा था, तो अचानक से शमशेर आगे आ जाता है और उसकी गोली का निशाना बन जाता है। तो इट मेक मोर सेंस। लेकिन आपको तो दिखाया गया कि शमशेर इतनी दूर चला गया था, जाकर बाइक पे बैठ गया था, तो फिर वो कैसे गोली की स्पीड से भाग के अचानक से महक के सामने आ जाता है? ये एक बहुत ही फिल्मी और फजूल सीन था। एटलीस्ट मैं इससे एग्री नहीं करता। खैर ओवरऑल स्टोरी बहुत जबरदस्त चली है। जिस टाइम शमशेर को गोली लगती है तो यहाँ पर बाप को जिस तरह से गिरते हुए दिखाया जाता है ना, ऐसा लगता है कि जैसे शमशेर के बाप को गोली लगी है, उसको गोली लगी। और यहाँ पर इस दफा पहले तो बेगम के मरने पर उसकी आंख से सिर्फ एक आंसू निकलता ना, लेकिन इस दफा उसको गोली लगती है। जिस तरह से उसको गिरते हुए दिखाया जाता है, जिस तरह से उसको गम में दिखाया जाता है, उससे पहले भी जो सीन दिखाया गया था काफी रिग्रेट में, वहां पर भी एक इंसान इतने रिग्रेट में होते हुए कैसे मरवाना चाहेगा। लेकिन उसने तो खैर कोशिश किया, टारगेट यहाँ पर महक को। लेकिन अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी चलने वाली। सबसे पहले तो क्या शमशेर बच पाएगा या मर जाएगा? देखें अब स्टोरी मुझे कुछ इस तरह से लग रही है कि यहाँ पर आपको हैप्पी एंड ही दिखाया जाएगा। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर शमशेर को पहले तो गोली लगी थी जिससे वो बच गया, दूसरी दफा गोली लग रही है। तो इस ड्रामे में बहुत ही इम्पॉसिबल सीन्स को पॉसिबल किया जा रहा है, जहां पर एक कैरेक्टर को 2 दफा गोली लग के फिर भी वो जिंदा हो सकता है। तो वी कैन से दैट कि डेफिनेटली यहाँ पर शमशेर को चूंकि होश भी आई है टीजर के खास सीन के अंदर, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि शमशेर की मौत नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर किसी चीज़ की मौत होने वाली ना, तो वो यहाँ पर शमशेर के बाप के गरूर की, उसकी जो अक्कड़ थी, जिस तरह से उसकी गर्दन में सरिया था ना, वो अब टूटेगा। अब यहाँ पर वो झुकेगा और अपने बेटे से बार बार माफ़ी मांगेगा। अब चूंकि ड्रामा बिल्कुल एंडिंग के करीब है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही कमाल का सीन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें दारा जो है ना सबसे पहले एक्शन लेने वाला है। अपने बाप को वो कहेगा खैराबाद, वो कहेगा कि भैया मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता, चूंकि आप मेरे भाई की जान लेने पर आ गए हो। ऐसे में आप इंसान तो हो ही नहीं, आप तो कोई हैवान हो। लेकिन इस चीज से मना कर रही है दारा की बेगम कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम बाबा साहब को ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो, उन्हें कुछ हो जाएगा तो उसके बाद तुम ही तो केयर टेकर हो। यानी कि ये अभी भी बिजनेस की बातें करे कि बाबा साहब मरने वाले हैं और तुम हर चीज के ऑनर हो, तुम कैसे छोड़ के जा सकते हो घर, ऐसी हरकत
हरकत ना करो, जबकि आगे से दारा ये कहेगा कि अगर तुम इस चीज से एग्री नहीं हो तो तुम मेरा घर छोड़कर जा सकती हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। फर्स्ट टाइम हमने दारा का इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखा जिसको देखने का मुझे एटलीस्ट टीजर के अंदर बहुत मजा आया। नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर महक भी काफी कुत्ते वाली करने वाली है शमशेर के बाप की कि तू किस तरह का घटिया बाप है, तूने मरवाना था तो मुझे मरवाता, अपने ही बेटे की जान का तू क्यों बन गया दुश्मन। तो यहाँ पर अच्छी खासी उसको सुनाएगी और ये सुनेगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड शायद सेकंड लास्ट एपिसोड हो और उसके बाद आपको लास्ट एपिसोड दिखाई जाएगी। सेकंड लास्ट एपिसोड में यहाँ पर बहुत ही कमाल के सीन जहां पर आपको लटकाया जाएगा कि शमशेर बस मरने वाला है या जिंदा हो रहा है, कुछ इस तरह का सीन आपको दिखाएंगे। साथ में बाबा साहब की बहुत ही बुरी हालत। ऐसे में अब उसको ये बात भी पता चल गई है कि उसका आगे से छोटा शमशेर भी आने वाला है इस दुनिया के अंदर, तो अब उसकी पर्सनालिटी में काफ़ी बड़ा चेंज दिखाया जाएगा। शमशेर की फास्ट रिकवरी के लिए अच्छे से अच्छा डॉक्टर अपॉइंट करेगा और यहाँ पर शमशेर से दूर रहेगा, हर तरह से माफ़ी मांगेगा। दारा भी उसको अब इस बात का यकीन दिलाएगा उसके ठीक होने के बाद कि भाई बाबा साहब जो है ना वो काफ़ी हद तक चेंज हो गए हैं, लेकिन पहले तो उसे यकीन नहीं आएगा। लेकिन लास्ट एपिसोड में आपको खैर ये दिखाया जा सकता है कि कैसी तेरी खुदगर्जी जिस बंदे की है ना यहाँ पर शमशेर के बाप की, वो आएगा चल के यहाँ पर शमशेर के पास और हाथ जोड़ के शायद माफ़ी मांगे और अपनी फैमिली की रिकवरी मांगे। तो शायद इस पॉइंट पर आपको दिखाया जाए कि शमशेर जो है ना वो अपने बाबा साहब को माफ कर दे। तो इस तरह से चलने वाली मेरे ख्याल से आगे से स्टोरी। अगर बात करें लेटेस्ट एपिसोड के कुछ स्टूपिड सीन्स की, तो यहाँ पर मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि भैया तू गया गायनेकोलॉजिस्ट के पास। ऐसे में बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम अपनी बेगम को एक स्पेसिफिक डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हो और वो बात कर रही है कुछ मेडिसिन की, तो इट्स प्रीटी मच कॉमन के तुम बाप बनने वाले हो। जबकि इसका रिएक्शन ऐसा कि मतलब क्या, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। दूसरी बात जो मुझे बड़ी अजीब लगी वो ये कि एहसन को जब पता है इस बात का कि एक औरत मुझे बुला रही है, पहले तो किसी भी अननोन औरत की गाड़ी में जाकर तुम क्यों बैठोगे भैया, ये कोई बेवकूफ़ी करेगा इस तरह की हरकत। अच्छा फिर तुम उसकी गाड़ी में बैठकर जा रहे हो, उसके घर पहुंच गए हो, डे टाइम दिखाएगा तो ऑफिस का रात हो जाती है और एहसन आगे से क्वेश्चन करता है कि आप लोगों ने मुझे क्यों बुलाया। मतलब सारा दिन क्या घूमते फिरते रहे हो, डेट मारते रहे हो, क्या करते क्या रहे हो। रात का ये जो सीन दिखाया गया, दिन सारा कहाँ गुजार दिया। और उसके बाद था जिस तरह से फरवा कहती कि इसमें हम दोनों का फायदा है, तुम महक को अलग करवाओ और यहाँ पर शमशेर को हम अपने पास घर लाना चाहते हैं। तो इस बंदे का काफ़ी अच्छा स्टैंड था कि वो महक के बारे में गलत परसेप्शन रखते हैं, महक ने दौलत के लिए शादी नहीं की थी। लेकिन बंदा पूछे कि जब तुम ये बात ऑफिस में ही सुन रहे थे कि कोई प्लानिंग कर रहा है यहाँ पर महक और शमशेर के खिलाफ, तो तुमने सारा दिन वहां पर क्यों गुजारा और उनके घर क्या तुम अम्ब लेने गए थे। ड्रामे की डायरेक्शन या तो बहुत पैथेटिक हुई है या फिर ऐसे में जो लिखा है जिसने, उसने बहुत ही लेम सीन्स लिखे हैं। अगर समटाइम हमारी राइटिंग में मिस्टेक्स हो तो डायरेक्शन में इंप्रूव करवा दी जाती हैं, लेकिन समटाइम स्क्रिप्ट अच्छा लिखा होता है और डायरेक्टर जो होता है ना वो चीज़ों को जानबूझ के मजीद एग्जैजुरेट कर देता है। तो जो सीन्स मुझे अच्छे नहीं लगे मैंने आप लोगों को साथ साथ बता दिए, लेकिन ओवरऑल बावजूद दी स्टूपिड सीन, ड्रामा जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड आई मस्ट से कि यहाँ पर जैसे बहुत सारे लिस्ट के अंदर इसको इंक्लूड कर चुके हैं कि ये ड्रामा आपको ज़रूर देखना है। तो कैसी तेरी खुदगर्जी इज समथिंग दैट यू शुड गाइस डेफिनेटली वॉच। तो दोस्तों हमारा लेटेस्ट व्लॉग आ रहा है सुबह मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल पे। अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग स्किप कर दिया तो लिटरली एक बहुत ही कमाल का एंटरटेनमेंट पैकेज आप लोग मिस कराने वाले हो। तो ऐसे में हमारी लेटेस्ट वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और ऊपर आपको आई के बटन पर भी चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाकर हमारी लेटेस्ट वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतने। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट तो उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो कि पाकिस्तानी ड्रामास के बड़े फैन है। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और ये सारे काम करने के बाद आप बेल प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।